The value of I1 is equal to I2 and that is equal to I and that is equal to 10 amp. Right? आगे क्या बोला है? But in opposite direction. अच्छा, दोनों में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट. बच्चा ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्शन आएगा कि रिपल्शन आएगा? रिपल करते हैं. एग्जैक्टली, रिपल करता है क्योंकि लाइक करंट अट्रैक्ट करता है और अनलाइक करंट रिपल करता है. रिपल. Yes. Separation between the two wires is 8 millimeter. So separation distance between two wires is 8 millimeter. तो आप उसको 8 into 10⁻³ मीटर बोल सकते हैं. The length AB is S is equal to 22 centimeter. इधर एक लेंथ सेगमेंट लिया है, S is equal to 22 सेंटीमीटर. तो ये होगा 22 into 10⁻² मीटर. बच्चे इधर तक ठीक है? Yes. Obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to current in wire 2 on the section AB of wire 1. Okay, तो एक ही पार्ट के लिए पूछा है. Also obtain the magnitude and direction of force on wire 1. Okay, so you need to find the force on wire 1 also. Fine. μ0 का वैल्यू दिया है. बच्चा एकदम ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. आपको बी भी फाइंड आउट करना है, एस को ऊपर एंड एफ भी फाइंड आउट करना. सो डायग्राम तो दिया है. डायग्राम का हिसाब से दो वायर है. सेकेंड वायर स्ट्रेट है, इसमें करंट I2 है. दिस इज सेकेंड वायर एंड फर्स्ट वायर स्ट्रेट नहीं है, ऐसा कुछ शेप में है. दिस इज फर्स्ट वायर, राइट. अब इसमें करंट ऐसा है तो इसमें ऑब्वियसली ऐसा जाना चाहिए. करंट ऑपोजिट बोला है, सो दिस विल बी द करंट, राइट. तो ये सेगमेंट ए बी है, तो इसका लेंथ एस, राइट. बच्चे इतना समझ में आया? Yes, sir. एंड Yes. ये जो सेगमेंट है बच्चा, इधर से द डिस्टेंस इट्स डी, राइट. अभी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर देखना है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है. सो यू गॉट अ फॉर्मूला. एक फॉर्मूला है बी, मतलब सेकंड का फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं B2 करके लिख रहा हूं. दैट इज μ0 I2 अपॉन 2 पाई d. याद है ना बच्चा? Yes. Yes. एंड फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड इज ILB. खाली B इसका है, दूसरे का. देन लेंथ, देन करंट, ऑब्वियसली फर्स्ट का ही होगा. अच्छा, बराबर बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. फाइन. तो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मैग्नेटिक μ0 अपॉन 2 पाई. क्या बोला था बच्चा लास्ट टाइम मैंने? μ0 अपॉन 2 पाई है, तो क्या लिखना है? 2 into 10⁻⁷. वेरी गुड बच्चा. I2 I1 सेम है, तो आप लिखेंगे 10 अपॉन d. d is 8 into 10⁻⁻3. बराबर है? आई थिंक ओरली हो सकता है क्वेश्चन. देखो, दिस इज 1 सा, दिस इज 4 सा. 10 अपॉन 4 ऑब्वियसली 2.5 है. देन बचा -3 और -7, तो -4 बचेगा. बराबर है? Yes, बराबर है? sir. आपने B2 Yes, sir. फाइंड आउट किया, B फाइंड आउट किया, तो यूनिट होगा टेस्ट. इज इट ओके? Yes. Yes. अभी जो डायरेक्शन, बच्चे देखो, मेरा थंब नीचे क्योंकि करंट नीचे. डोंट यू थिंक कर्व फिंगर इधर अंदर जा रहा है? Yes. 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 Inwards. इनवर्स मतलब क्रॉस. इज इट ओके? Yes. या ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टेड इनवर्स. आप चाहे तो डायरेक्टेड इनटू द पेज लिखो, एंड ऑब्वियसली मेरे लिए तो डायरेक्टेड इनटू द बोर्ड लिखना पड़ेगा. बराबर है? Yes. Yes. नेक्स्ट आता है बच्चा F1 का. I1 सेम है, तो 10. देन लेंथ ऑब्वियसली
इतना ही लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज कितना है बच्चा 22 into 10 raised to minus 2. -2. देन हमारा b 2.5 into 10 raised to -4. तो आई थिंक सब कुछ मैनिपुलेट हो जाएगा। 10 है तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -1 है तो ये -5 हो जाएगा, -5 इधर एक शिफ्ट कर दिया तो -4 हो जाएगा। तो ये 2.2 into 2.5 into 10 raised to -4 हो जाएगा। बच्चा बराबर है? Yes. तो ये मल्टीप्लाई कर को, सो डेफिनेटली विल गेट द आंसर। F1 will be equal to, देखो बच्चा क्या आता है 5.5. 5.5 बच्चा यही मिल रहा है, मैंने शायद आपको करने बोला था। Yes sir, बरोबर है. Yes, sir. बच्चा अभी डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन चेक करना है तो यू नीड टू अप्लाई फ्लेमिंग्स Left hand. left hand rule. एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड रूल। अभी मैग्नेटिक फील्ड जैसा हम लोग ने बताया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, राइट, करंट ऊपर है, तो ऑब्वियसली Left फोर्स side. इधर आएगा, राइट। Yes. Yes. एंड Yes. ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि ये अनलाइक करंट है, सो इट विल बी रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट। Yes. Yes. So can I write the direction of force is towards लेफ्ट, बराबर ना बच्चा, आपका लेफ्ट का तरफ है, आप डायग्राम बनाए तो बराबर है। Yes. Yes, sir. अदरवाइज ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज horizontal and away from second conductor। देख लो बच्चा, बराबर है क्या मैं लिखा? Yes. बराबर है। Yes sir. Yes, sir. एंड इट इज रिपल्सिव इन नेचर, ये मेंशन करना जरूर, रिपल्सिव इन नेचर, इतना लिख पाना। इज इट ओके? Yes. तो जिसने सॉल्व नहीं किया है यू कैन क्विकली राइट इट डाउन, जिसने किया है तो जो भी पॉइंट मिस आउट हुआ है आप लिख सकते हैं, जैसा कि डायरेक्शन हो सर। तो अब करें, इफ इट इज डन। Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबका हो गया? Done sir. Done, sir. Okay, fine. So we will move towards question number 7. 7 I think both easy है। Okay, so question number 7, I'll read the question. According to 7, question number 7, a very long straight wire carries a current of 5.2 ampere। एक वायर है जिसमें करंट 5.2 एम्पियर है, तो एम्पियर में ही है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 3.1 centimeter? So distance 3.1 centimeter में डिस्टेंस आर लेते हैं हम लोग, 3.1 सेंटीमीटर के मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो 3.1 इंटू सेंटीमीटर मतलब -2 मीटर हो जाएगा। और क्या दिया है? ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा चेक कर लो बच्चा, आई थिंक सेम ही है, बराबर ना? Yes. Yes, sir. दोनों सेम है बच्चा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सो the magnetic induction is a point due to long infinitely long straight conductor, current Mu carrying naught I conductor, upon 2 pi r. बराबर है, upon 0 2 I pi r. upon 2 2 pi r. Yeah. exactly 2 pi r।
तो मैंने पहले ही बताया कि म्यू 0.2 पाई है, तो आपको लिखना है 2 into 10⁻⁻⁷. करंट 5.2 है एंड ऑफ कोर्स ये वाला वैल्यू 3.1 into 10⁻⁻2 है, बराबर है। yes, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने 5.2 को, तो ये 10.4 अपॉन 3.1, ये -2 ऊपर आके -5 बन जाएगा। तो 10.4 अपॉन 3.1 ऑब्वियसली कितना होगा बच्चा? 3 point 3.35, something. 3.35, यस, 3.35 तक आना चाहिए, बराबर है। yes, यस, द आंसर हियर शुड बी 3.355 समथिंग into 10⁻⁻5, ऑफ कोर्स टेस्ट का। अच्छा, मिला आंसर है? Sir, yes, yes. ओके फाइन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किया है ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, so we'll move towards question number 8. Current of equal magnitude flows through two long parallel wires having a separation of 1.35 centimeter. So distance between two wires 1.35 centimeter है, तो आप 1.35 into 10⁻⁻2 मीटर लिखेंगे, तो डिस्टेंस हो गया। और if the force per unit length on each of the wire is 4.76 into 10⁻⁻2 न्यूटन, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ अपॉन लेंथ है 4 पॉइंट, उन्होंने दिया है 76 into 10⁻2 into 10⁻2 न्यूटन पर मीटर। तो यूनिट से ही पता चलता है, राइट। यूनिट तो न्यूटन दिया है, बराबर ना, बट वो पर लेंथ के लिए है, तो आप न्यूटन पर मीटर भी ले सकते हैं। इज इट ओके? yes, Yes. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? बच्चे इधर आपको पता रहना चाहिए कि I1 और I2 दोनों सेम है एंड दैट इज इक्वल टू आई, बराबर है। I, yes, Yes. तो हाँ, इधर भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, F अपॉन L का फॉर्मूला इट्स μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई ऑफ कोर्स D है। D, तो yes, इसका बदले में आप μ0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई D लिख सकते हैं, बराबर है। yes, तो अभी क्या करो बच्चा, सब्स्टिट्यूट कर लो आप जो है वैल्यू, और आई स्क्वायर के एक साइड में रखो, क्योंकि μ0/4 पे इधर सब लेके आऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसा इनो डालना है वैल्यू। तो मेरे को बताओ F अपॉन L का वैल्यू क्या है? 4.76 into 10⁻2 है। μ0.2 पाई का 2 into 10⁻7 है। आई स्क्वायर हमको निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बच्चा D? 1.35। 1.35 into 10⁻², -2. अभी देखो -2 -7 ऑब्वियसली -5 बचेगा, राइट। -5, देन ये 2 और 1.35 आप चाहे तो 2 1 एंड दिस इज 1.35 कितने में जाएगा बच्चा? 0.675, 675, राइट। तो उसको वो साइड में ले सकते हो, बट इधर याद रखना -5 बचा है तो वो जाके +5 हो जाएगा, राइट। यू विल गेट yes, आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो गया 0.675, ये इधर से इधर जाएगा इंटू 4.76 इंटू -2 और ये 5 जाके +5 होके 3 बचेगा, बराबर 3, है। Yes. तो I विल बी इक्वल टू, बच्चे ये 3 में से एक शिफ्ट करके 6.75 इंटू 4.76 इंटू 10⁻2 लिखो, I स्क्वायर है। I का 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10 ही होगा। 10, And इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। देखो कितना आता है, 6.76 इंटू 4.76। बच्चा लॉग से ही करना है, मतलब एक ही साथ कर सकते हो लॉग से। पहले दोनों का लॉग निकालो, देन डिवाइडेड बाय 2 करो, 2 देन एंटी डॉट निकालो, बिकॉज़ स्क्वायर रूट मतलब 1/2 आ जाता है, बराबर ना। Yes. 75 और 4.76 दोनों का लॉग निकालो, देन डिवाइडेड बाय 2 करो,
then anti-log nikalo. So we'll get final answer. सर 56.69 मिल रहा है एम्पियर। फिर से बोलो बच्चा। 56.69 69 ये क्या किया एम्पियर है। यस एंड ऑब्वियसली आप 69 है तो 56.7 एम्पियर भी राउंड ऑफ कर सकते हो, राइट? यस सर यस। So that will be the final value. Is it okay everybody? क्योंकि लॉग लेना फटाफट आना चाहिए बच्चा, लॉग लेके फटाफट एंटी लॉग लेना। Yes, sir. यस सर। रब करो तो बच्चा, if it is done, रब करो। Yes, sir. ठीक है, फाइन। So we will move towards question number 9. Okay. So according to question number 9, magnetic field at a distance of 2.4 centimeter, 2.4 centimeter. चलो डिस्टेंस दिया है, r is equal to 2.4 सेंटीमीटर, तो आप 2.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिखेंगे। और क्या बोला है, फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला, 16 माइक्रो टेस्ला। सो 16 माइक्रो मतलब -6 होता है, -6. मतलब ये रिवर्स क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड देके करंट पूछेंगे, व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर, सो यू नीड टू फाइंड आई। तो फॉर्मूला तो फिर से मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, दे आर ऑल सिमिलर टाइप, राइट? फॉर्मूला एक ही यूज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज μ0I अपॉन 2πr, बराबर है बच्चा? 2πr, yes sir. तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर लो, देन आई को एक साइड से एक मतलब हर एक टर्म को दूसरे साइड में शिफ्ट करो। तो b का वैल्यू 60 into 10⁻⁻6 is equal to μ0 upon 4π2 into 10⁻⁷ I as it is, and r का वैल्यू 2.4 into 10⁻²। अच्छा बराबर है? Yes. तो देखो इधर ये 1 सा a 1.2 और ये -2 -7 तो -5, -5 वो साइड में जाके +5 तो -1 बचेगा, राइट? Yes. So it is like 16 into 2.4, sorry 2.4 को डिवाइड करके 1.2 हो जाएगा, 1.2. into 10⁻⁻1 है, तो आप चाहिए तो इसको 1.6 कर सकते सर उधर 19.2 आता है। Yes, sir. Multiplication. Sir, 19.2. 19.2 आता है. हैं। Okay, 19.2 0.2 into 10⁻⁻1. 10⁻⁻1 यस बराबर ना? Yes. 1.92. तो इधर -1 लिखा तो ये 16 ही होगा। 1.92 ampere. ओके, तो फाइनल आंसर 1.92 एम्पियर होगा, बराबर है? Yes sir. Yes. इज इट ओके? Yes, Yes. sir. Fine. Question number 10. So 10th question. The magnetic field at the center of a circular current carrying loop of radius 12.3 centimeter. Radius 12.3 centimeter बोला है, तो आप 12.3 into 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। और आगे जाके ये 6.4 into 10⁻⁻6 टेस्ला है, मतलब सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6.4 into 10⁻⁻, कितना बच्चा? -6 टेस्ला, -6. बराबर है? Yes. Yes. What will be the magnetic moment of the dipole? So you need to find M.
m के लिए i लगेगा, राइट? m के लिए तो i लगेगा ना बच्चा। फॉर्मूला पहला जो यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट दैट इज म्यू 0 i अपॉन 2r है, तो इससे i मिल जाएगा आपको, राइट? सेकंड i मिला तो m इज इक्वल टू NIA। इज इट ओके? Yes. Yes. यही फॉर्मूला है ना बच्चा? नहीं तो ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो इससे i का वैल्यू हमको मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चा? b B2R upon 2. B2R 2r upon mu naught. म्यू नॉट, इसको इधर डाला तो आपको m का वैल्यू मिलेगा, बोलो m का M वैल्यू B मिलेगा, 2R n नंबर A ऑफ टर्न्स upon 1 ही mu है, naught. तो इट्स b2r अपॉन म्यू 0। No. 2A. 2a. ऑब्वियसली a का बदले में आई कैन राइट पाई r स्क्वायर, राइट? Yes. Yes. पाई r स्क्वायर, तो मेरा फाइन बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा, 2n b 2 पाई n b r क्यूब अपॉन म्यू 0। जस्ट चेक करना बच्चा, Yes, sir. सर थोड़ा स्क्रीन ब्लर है, बच्चा ब्लर है क्या? थोड़ा सा सर। Yes, sir. Yes, sir. जस्ट सर, अभी हुआ क्या या पहले से था? अच्छा अभी हुआ है या पहले पहले से सर, से? पहले से था। दिख रहा था सर, दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा दिख रहा था सर। ओके फाइन। इज इट ओके नाउ? Yes. Yes. Sir. ये फॉर्मूला ठीक है बच्चा? Yes, sir. क्योंकि करंट फाइंड आउट करने से यही फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट किया तो बेटर है ना बच्चा? Yes. बराबर है? Yes. Yes, sir. Yes. अभी m इज इक्वल टू गेटिंग इनटू सॉल्यूशन पार्ट, बच्चे 2 पाई को आप चाहे तो नीचे लेके जाओ, नीचे तो म्यू 0.2 पाई हो जाएगा, बराबर है? Yes, बराबर ना sir. बच्चा? Yes, sir. if this is taken down it will become mu 0.2 pi। इसका मतलब mu 0.2 pi का जो भी वैल्यू है वो आपको नीचे लिखना पड़ेगा 2 into 10⁻⁷। इज इट ओके? Yes. Yes. अभी n का वैल्यू तो 1 ही है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, मैग्नेटिक फील्ड 6.4 into 10⁻⁶ है, देन r का क्यूब 12.3 का बदले में आप चाहिए तो 1.23 बोलो, उसका क्यूब इंटू -1 का क्यूब -3 हो जाएगा, राइट? Yes. Yes. तो इट इज लाइक m इज इक्वल टू 6.4 इंटू इसका क्यूब निकालो, देन ये -9 और ये -7, तो 10⁻² बचेगा। चाहिए तो ये 2 से ये करके आप 3.2 ले सकते हो एंड यू आर लेफ्ट विद 1.23 का क्यूब, दैट्स इट। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ऑब्वियसली यू गेट द आंसर। बच्चा बराबर है स्टेप्स? Yes, sir. ओके, सर ये Get the answer. मैग्नेटिक कॉइल के एक्सिस के फॉर्मूले से सिमिलर है ना ये? ये सेंटर के लिए है, बट एक्सिस के लिए भी हम लोग x0 डाला तो वही फॉर्मूला मिलेगा ना, Yes, sir. 0. यही डाल। x का वैल्यू 0 डालने का और रेड्यूस होके वही हो जाए। Yes. 3.2 इंटू 1.23 का क्यूब इंटू 10⁻²। 3.2 का लॉग लो, 1.23 का लॉग ले लो, 3 बार लेके ऐड करो। 1.23 का लॉग 3 बार लेके ऐड कर लो,
3 anti-log. अच्छा बराबर है? Yes. सर 5.594 into 10 raised to minus 2. 5.5 5.954. 5.95. सर 5.946 आ रहा है. Yes, sir. okay, Yes. no problem. Into Five- 10 raised to Into 10 raised to minus 2. 5.946 बराबर है? तो 946 946 मींस राउंड ऑफ किया तो 5 हो जाएगा 95. Yes. into Yes. 10 raised to Minus minus 2. S2. बच्चा ठीक है? Yes, मोमेंट है sir. तो Yes. एम्पियर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर मोमेंट है ना. NIA NO यूनिट I एम्पियर एरिया मीटर स्क्वायर. Is it okay everybody? Yes, sir. Fine. So that will be the final answer. So I think up to question number 10 there is no problem, right? Yes, sir. Fine. So we'll move towards question number 11. So question number 11. A circular loop of radius 9.7 centimeter. Radius 9.7 centimeter. R is equal to 9.7 centimeter. So you will write 9.7 into 10 raised to minus 2 meter. ये कन्वर्ट हो गया. उसके बाद बोला है obtain the magnitude of magnetic field. Number 1 at the center of the loop. Okay. Second, at a distance 9.7 centimeter from the center of the loop but on the axis. तो इन्होंने सेंटर का ही बात किया है और एक्सिस का भी बात की, राइट? तो सेंटर है तो x0 होगा बट एक्सिस में x का वैल्यू यही बोला है 9.7 सेंटीमीटर. मतलब इट इज लाइक r एंड x सेम है. सो ये भी 9.7 into 10 raised to minus 2 meter होगा. So you need to find magnetic induction at the center as well as magnetic induction at a point on axis. Right बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. अभी इधर करंट का वैल्यू कितना दिया? 2.3 एम्पियर, राइट? Yes. Yes. So I is equal to it's 2.3 एम्पियर. तो I दिया है, X दिया है, R दिया है, जो चाहिए हमको है, राइट? तो फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे दोनों के लिए. मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन नहीं किया तो ऑब्वियसली वी विल टेक इट एज 1, बट इट इज n mu 0 I upon 2r. अच्छा बराबर है? Yes. 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 Magnetic induction at a point on axis n mu 0 I r square upon 2 in bracket r square plus x square raised to 3 by 2. Raised to 3 by 2. बराबर है? बच्चे बराबर है ना इधर? Yes, sir. Yes, sir. So b is equal to, बच्चा n का वैल्यू 1 है, mu 0 upon 2 है, तो mu 0 upon 2 है तो आप 2 pi into 10 raised to minus 7 लिखेंगे. समझ में आ रहा है लॉजिक? Yes, sir. बच्चा mu 0 क्या है? 4 pi into 10 raised to minus 7 है, upon 2 है तो 4 और 2 क्या कैंसिल होके 2 बचेगा, pi तो वैसा ही रहेगा, राइट? Yes. 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 तो इनटू करंट कितना है? 2.3 है, अपॉन आर बचा है तो आर 9.7
into 10 raised to minus 2. बच्चे इधर तक ठीक है? Yes. So a b is equal to 2 into 2.3, that is 6, 4.6 हो जाएगा. 4.6 into pi का वैल्यू that is 3.142, थोड़ा एग्जैक्ट लेते हैं, into 10 raised to minus 7 minus 2 minus 5 बचेगा upon 9.7. Is it okay? Yes. से log लेके आपको वैल्यू आ जाएगा 10 raised to minus 5. टेस्ला, ये पहला हो गया, लॉग से करना है. सेकेंड पार्ट का बात करेंगे b1. तो n1 है एंड म्यू 0.2 है, तो आप 2 पाई इंटू 10 raised to minus 7 लिखेंगे. i का वैल्यू 2.3 है, r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर, तो ठीक है ऐसे लिखेंगे 9.7 इंटू 10 raised to minus 2 का स्क्वायर अपॉन. अच्छा ये जो देखो 2 हो गया, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, राइट? Yes. तो उसका बदले में आप 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर है? Yes. या 2r स्क्वायर भी लिख सकते हैं. आई होप यू गेटिंग. Yes. Yes, sir. तो अभी फॉर टाइम बीइंग 2r क्यूब हो जाएगा. इसको मैं r ही लिखता हूं. कुछ प्रॉब्लम है क्या बच्चा r लिखा तो? No sir. नहीं है No. ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो कैंसल हो सकता है, इसके लिए थोड़ा कोशिश. ठीक है, r स्क्वायर लिख दिया मैंने इसे. अभी नीचे ये वाला ये r है, ये भी r है, तो ये 2r स्क्वायर रेज टू 3/2 है, राइट? Yes. अभी 2 को बाहर निकालना है, तो फर्स्ट क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, राइट? है ना? Yes. ये इसको पहला लेके आया तो ये 8 होगा. 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2√2 होता है, राइट? Yes. Yes. तो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया एंड आई हैव रिटन इट एज BA will be equal to 2 pi into 10 raised to, चलो इधर थोड़ा वैल्यूज डाल देते हैं, क्या फर्क करता है. सो इट इज गोइंग टू बी 4.6 into 3.142 into r square. अब इधर 2√2 into r square, राइट? और उसका क्यूब लिया मैंने सपोज, राइट? तो क्या मिलेगा बच्चा आपको? r raised to 6. To 6. r raised to 6 और उसका स्क्वायर रूट, तो r क्यूब r मिलेगा. cube. R cube. r क्यूब. तो डोंट यू थिंक एक r ही बचेगा नीचे, Yes. Yes. right? So it is like you will have left with only one r. So BA will be equal to 4.6 into 3.142. I think पावर मैंने गायब कर दिया लगता है इधर, into 10 raised to minus 7 है, बराबर ना ये वाला? Yes. Yes. ठीक है, into 10 raised to minus 7 upon 2√2. √2 का वैल्यू क्या है बच्चा? 1.414 है, 1.414. into 2 है तो 2.828 होगा, बराबर है? 828. Yes. 0.828 into r बचेगा, देखो बच्चे ये वाला, तो r 9.7 into 10 raised to minus 2. Is it okay? Yes. Fine. तो अभी इसका लॉग ले लो, ये ऊपर जाके ऑब्वियसली -5 हो जाएगा. गेट मी द वैल्यू बच्चा. मतलब समझ में आया ना? कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? No, sir. ओके, टेल मी बोथ वैल्यू बच्चा. पहला b एक्सिस करो, देन ये सॉरी b सेंटर करो, देन एक्सिस. दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड. Sir, first 1.49 into 10 raised to minus 5 Tesla. Okay, 1.49 into 10 raised to minus 5 test. Okay. But I want you people to use log only.
So 0.5268 आया. 0.5268. ओके, तो शिफ्ट किया तो 5 पॉइंट समथिंग इंटू -6. 52.68 आएगा. 52.68. 32 आएगा कि 52 आएगा बच्चे? सर इधर 10 to -5 तो 52.68 आएगा. अगर -6 होगा तो 5.268 हो जाएगा. हाँ बराबर है, बराबर है. मतलब अभी आ रहा है आपको 0.5268 बराबर है. सर नहीं सर 52.68 आएगा. सोच लो बच्चा, क्योंकि 4 इंटू 3 12 है, 9 इंटू 2 18 है, तो आपका आंसर 1 से कम ही आना चाहिए. यस सर. बराबर ना? यस. तो इधर शिफ्ट किया तो 5.268 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला होगा. यस सर. हाँ समझा. हाँ. But is it okay, everybody? Yes. Fine. सबको मिला आंसर? बच्चे सबको मिला आंसर? Yes, sir. तो अब करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं. क्वेश्चन नंबर 12 पे. Yes. फाइन देन. तो अब कर रहा हूं. फाइन. So question number 12. Read कर रहा हूं. A circular coil of wire is made up of 100 turns. So number of turns दिया है, that is 100. Number of turns 100 है. Each of radius 8 सेंटीमीटर. सबका रेडियस सेम है एंड वो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 10⁻² मीटर लिखेंगे. If a current of 0.40 ampere passes through it, तो करंट 0.40 एम्पियर है. तो अभी क्वेश्चन ये है, what be the magnetic field at the center of the coil? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. तो वही फॉर्मूला ना बच्चों जो हमको पता है. सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है फॉर्मूला? N μ0I/2r. बराबर है? 2R. Yes. Yes. तो सॉल्यूशन अभी इतना ही है कि n का बदले में 100 लिखना पड़ेगा, μ0/2 का बदले में 2π × 10⁻⁻7 लिखना पड़ेगा, I का बदले में 0.4 लिखना पड़ेगा, R का बदले में 8 × 10⁻⁻2 लिखना पड़ेगा. अब ये 0.4 को मैं अवॉइड करूंगा, तो आई विल राइट 4 × 10⁻1. विल इट बी ओके? Yes. क्योंकि सब कुछ पॉइंट में नहीं है. तो B इज इक्वल टू, बच्चा ध्यान से देखो, 4 × 2 8 होगा और नीचे 8 से कैंसिल होगा. देन बचा पाई 3.14 इंटू, अब ये -2 ऊपर जाके ये 2 से 4 हो जाएगा, और ये 4 और ये -8, तो -4 -4. बराबर है बच्चा. तो ये आंसर है. Yes. 3.142 × 10⁻⁻4 -4. टेस्ला. इज इट ओके? सबको समझ में आया मेथड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Question number 13. For proton acceleration, a cyclotron is used, which a magnetic field of 1.4 Weber per meter square is applied. चलो प्रोटॉन बोल रहे हैं, तो चार्ज उसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है. Mass of proton 1.67 × 10⁻⁻27 kg है. देन मैग्नेटिक फील्ड वो खुद बोल रहा है कि 1.4 टेस्ला यूज किया है.
बच्चा बराबर है इतना इंफॉर्मेशन? Yes. Find the Yes. time period for reversing the electric field between the two Ds. इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसको निकालने बोले। एंड आपको पता है टाइम पीरियड जो लगता है टू रिवर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड वो हाफ ऑफ द एक्चुअल टाइम पीरियड होगा। अच्छा बराबर है? Yes, sir. मतलब Yes. फॉर्मूला बच्चा वो लोग कैपिटल टी का बात नहीं कर रहे, स्मॉल टी। एंड आपको पता है कैपिटल टी 2 टाइम्स स्मॉल टी होता है, तो इसका हिसाब से आपका स्मॉल टी कैपिटल टी अपॉन 2 T by होता है। 2. अभी टी का फॉर्मूला क्या है बच्चा? टी का 2 pi m upon QB. राइट, तो 2 गायब होके तो आपको मिलेगा पाई एम अपॉन क्यूबी, बराबर है? Yes, sir. तो सब कुछ दिया है, क्यू एम बी, पाई का वैल्यू 3.142 लो एंड गेट मी द आंसर। 3.142। अच्छा इधर दोनों को 1.6 कैंसिल नहीं कर सकते आप, आपको लॉग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बी 1.4 गेट द वैल्यू बच्चा। अच्छा मिला आंसर? Sir, 2.343 into 10 raised to minus 8 seconds. ओके 2.342। Yes, sir. 2.343 into 10 raised to minus 8 seconds. ओके ओके -8 सेकेंड। व्हाट अबाउट अदर, सबको यही मिल रहा है? Yes. Yes, sir. 2.348. ओके 2.348 into 10 raised to minus 6 आ रहा है कि 8 आ रहा है बच्चा? Raised to minus 8. Minus 8. 8 हाँ -8 आना चाहिए। कि ये 1.6 और 1.4 ऑब्वियसली आंसर 3 का अंदर ही होगा, और 2 और 3 इंटू 1.6 है, ऑब्वियसली 5 और 6 का बीच में होगा, राइट? तो इसके लिए 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देन ये -27, ये -19, डिफरेंस तो 8 है ना, तो 10 raised to minus 8 101% आएगा, बराबर है ना? Yes. सो इट्स 2.34, कितना बोला बच्चा? 6 है कि 8? 343. 343 ओके, इंटू 10 raised to minus 8 सेकेंड। तो एटलीस्ट ये तो आना चाहिए 2.34। इज इट ओके? सबको समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। सो वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14।
फाइन, तो मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG का क्वेश्चन है, has been fitted with a rectangular coil having 50 turns. Number of turns 50 है, number of turns 50 है, and coil का dimension 5 centimeter into 3 centimeter. So it's 5 centimeter into 3 centimeter. तो मतलब है 15 into 10 raised to minus 4 meter square होगा. अच्छा बराबर है? Yes. Yes. Okay, fine. So the radial magnetic field in which the coil is suspended is of 0.05 Weber per meter square. 0.05 Weber per meter square. It can be written as Tesla. So I can just write 5 into 10 raised to minus 2 Tesla. दो shift कर दिया मैंने, right? Yes. The torsional constant of the spring is 1.5 into 10 raised to minus 9 Newton meter per degree. याद रखना इधर डिग्री दिया है तो आपको थीटा का वैल्यू भी डिग्री में होना चाहिए. So the value of, हमने शायद torsional constant क्या लिया है, C लिया होगा, right? तो value of C is equal to कितना, 1.5 into 10 raised to minus 9, 1.5 into 10 raised to minus 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री. तो इधर जो एंगल है वही थीटा के लिए होना चाहिए, बिकॉज सी इंटू थीटा करते हैं हम लोग, राइट? obtain the current required to be passed through the galvanometer so as to produce a deflection of 30 degrees. So we don't have any problem now. तो इधर रेडियन होता तो ये भी रेडियन चाहिए था, इधर डिग्री है तो ये भी डिग्री चलेगा. सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई. अच्छा बराबर है, इतना क्लियर है? Yes. Yes. I agree. So as far as formula is concerned, हम लोग को पता है इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग या रिस्टोरिंग टॉर्क तो सेम होता है. सो Equal. NIAB is equal to C theta, है ना? Yes. So it is Yes. C theta upon NAB. I think 1 2 3 4 5 लाइन में दिया है. You can just substitute and you can tell me the answer. Substitute करके आंसर बताओ बच्चा. So obviously देखो C और थीटा है, A पर डिग्री पे है, डिग्री पे, तो डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, राइट? Yes. One point two into 10 raised to minus 5 ampere. राइट बच्चा, इट्स 1.2 into 10 raised to minus 5 ampere, राइट? बिकॉज बहुत सारा टर्म्स कैंसिल हो जाता है. Yes. सपोज वैल्यू लिखते ही जाए तो C का वैल्यू 15 into 10 raised to minus 8 भी लिख सकते हैं. 15 into 10 raised to minus 8, सॉरी शिफ्ट करके minus 10, C का वैल्यू. देन थीटा 30 है तो 30 लिख लो. देन N 50 है, A 15 into 10 raised to minus 4 है. Then B 5 into 10 raised to minus 2. So
15 15 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इधर 5 एंड ये होगा 6, राइट। तो बेसिकली आई विल बी इक्वल टू 6/5 इंटू ये 10, इधर एक 0 है तो ये -6 वाला -5 हो जाएगा, और ऊपर -10 है तो बचेगा -5, तो 6/5 1.2 ही है 1.2. इंटू 10⁻⁻5, बराबर है। Yes. इज इट ओके एवरीबडी? बच्चे समझ में आए सबको? ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन नंबर 15 मैं रीड कर रहा हूं बच्चे। ए सोलोनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, सोलोनॉइड का लेंथ पाई मीटर है, तो L इज इक्वल टू पाई मीटर। तो हो सकता है पाई मीटर दिया तो कुछ कैंसिल होता रहेगा पाई टर्म, होपफुली, एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। और क्या बोला है, एस वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, 1000, तो आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो अभी क्या बोला है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस, तो ऑब्वियसली आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर चाहिए, तो कोई बता पाएगा क्या फॉर्मूला है बच्चा? बी चाहिए उनको अंदर एक्सिस पर, क्या यूज करेंगे बच्चा फॉर्मूला? ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है, याद है आपको? μ0 Ni आता है, बराबर है ना बच्चा? Yes. तकलीफ क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिया है, तो आप स्मॉल n को कैपिटल N Capital अपॉन N by L. एग्जैक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी सब टर्म्स दिख रहे हैं सामने, इसका मतलब ये जो d दिया है इसका यूज नहीं, राइट? राइट बच्चा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब इधर क्या बोलते हैं हम लोग को, आपको याद है आइडियल सोलोनाइड बोला था मैंने, आइडियल मतलब अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है बच्चा? सेम Same होता है, रहता है. Same. तो मतलब वो डायमीटर का ऊपर डिपेंड रहता ही नहीं, सो एवरीवेयर इट इज गोइंग टू बी द सेम। नाउ सॉल्यूशन, तो बी, अभी देखो जैसा आपने ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, नाउ यू विल वंडर ये क्यों दिया है, शायद मैंने गलत फॉर्मूला लिया है क्या, या शायद डी दिया है, मेरे को कौन सा फॉर्मूला आता नहीं है क्या, सो वी गेट अ कंफ्यूज, राइट? एंड द पर्पस ऑफ गिविंग दिस, यू नो, दिस टर्म, इट इज टू कंफ्यूज यू, तो अल्टीमेट आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसका मतलब वो पर्पस सॉल्व हो गया, क्वेश्चन का पर्पस सॉल्व हो गया, यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. Yes, Yes. sir. हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दिया है और आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस कम है एंड क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, राइट? तो मतलब वो वैल्यू का पर्पस सॉल्व हो गया। सो एनीवे, तो μ0 you will write it as 4 pi into 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, करंट 5 है, एंड ऑफ कोर्स लेंथ पाई, तो मैंने बोला था कि पाई कुछ तो रहेगा पाई का, तो पाई पाई कैंसिल होगा, राइट? ये 5 Yes. और ये 4 20, तो ये 20 में से एक इधर आके 4 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻3 -3, सॉरी, -3. Yes. बराबर है? तो टेस्ला, Yes, sir. Yes, दैट्स sir. इट। बच्चे समझ में आया? एकदम इजी क्वेश्चन है, राइट? बट आप डरने का नहीं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दिया तो उसका यूज नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है वो नहीं सोचना, सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, जो आपको फॉर्मूला पता है वो राइट है, राइट? Yes, sir. Yes. रब कर दो ये भी, Yes. Yes. ठीक है। सो विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। A toroid of narrow radius of 10 centimeter has 1000 turns of wire, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो इधर भी रेडियस दिया है
r is 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर है. नंबर ऑफ टर्न्स इधर भी 1000 है. Okay. Then for a magnetic field 5 into 10⁻², Tesla along the axis, how much current is required to be passed through the wire? Say reverse question, right? But toroid के लिए Yes. याद रखना, पहला वाला सोलेनोइड था, अभी ये टोराइड है, तो इसमें R डेफिनेटली यूज होगा. तो B दिया है, आपको I फाइंड आउट करना है. द वैल्यू ऑफ B इज 5 into 10⁻² टेस्ला. 5 into 10⁻² टेस्ला. अभी देखो बच्चा, फॉर टोराइड फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? mu naught ni 0 upon ni upon 2 pi r. बराबर है बच्चा. सो म्यू 0 ni 9. अपॉन 2 पाई आर. बराबर है. Yes. तो अभी कुछ नहीं करना है, सब पहला वैल्यू डाल दो, बाद में आई को एक साइड में रखो, देन सॉल्व कर दो. एंड म्यू 0 अपॉन 4 2 पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है इधर. 5 into 10⁻² इज इक्वल टू 2 into 10⁻7. नंबर ऑफ टर्न्स ये 1000 एंड करंट नहीं पता है, आर का वैल्यू 10⁻1 है. राइट, गेट द वैल्यू बच्चा. ये भी इजी है क्योंकि इसमें पाई ऐसा कुछ टर्म्स नहीं आ रहा है. मैक्सिमम ऑफ कोर्स फाइनल वैल्यू में 2.5 तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से. 2 और 5. Sir, 2.5 into 10 to the power 1 ampere मतलब 25 ampere आ रहा है. 25 एम्पियर है. यस सर. मतलब वो 2 वो साइड में जाएगा तो 5/2 ही होगा ना बच्चा. 5/2 है तो 2.5 कंफर्म है. देन यस. पावर कुछ तो दूसरा कुछ आता रहेगा, बट इट्स इजी. -1 -7 तो -6 बचेगा. -6 और 3 -3 बचेगा. -3 वो साइड में जाके +3 -2 +3 1 बचेगा. 1 तो बचेगा. 5/2 2.5 into 10⁻1, तो 10⁻1 मतलब फाइनली आपको मिलेगा 25. 25. राइट. Yes. So I is equal to 25 Yes. ampere. Okay बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17. तो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17. हाँ. इन ए साइक्लोट्रॉन, प्रोटॉन बोला है प्रोटॉन. तो क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटॉन है तो मास 1.67 into 10⁻27 kg. Then charge 1.6 into 10⁻19 kilo. आगे पढ़ लेते हैं. R to be accelerated, radius of its D is 60 सेंटीमीटर. तो कैपिटल R, चलो रेडियस में कैपिटल R लेता हूं, तो 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर तो 60 सेंटीमीटर 6 into 10⁻1 मीटर होगा. अच्छा बराबर है. यस. Okay, fine. And its oscillator frequency is 10 megahertz. Frequency 10 megahertz है. तो मेगा मतलब 6 और एक 10, तो 10 to the 10⁻7 power hertz. 7 hertz. Okay, तो frequency मिल गया. What will be the kinetic energy of the proton thus accelerated? तो kinetic energy of the proton निकालना है. Kinetic energy. बच्चा देखो, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक तो हाफ mv² है, तो m दिया है, v मिसिंग है. देन q² v² r² अपॉन 2m है. तो ये r को आप कैपिटल R लिख लो, नो प्रॉब्लम. q दिया है, v नहीं दिया है, राइट. Yes. तो v नहीं दिया है, देन v को फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट. m दिया है, r दिया है, बस. तो हम लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी 2 qb अपॉन 2 पाई m है. यू रिमेंबर. Yes. तो हम लोग इसमें से b निकाल सकते हैं. तो b का वैल्यू 2 पाई m f अपॉन q होता है, राइट.
बराबर ना बच्चे, देखो। Yes. Yes, sir. yes, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m तो है ही। सपोज मैंने बी का वैल्यू इधर डाला, तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक से देख लो बच्चा। yes, sir. Yes, sir. तो आई थिंक कुछ टर्म्स डेफिनेटली कैंसिल होगा, Q and राइट। M. क्यू एंड एक एम कैंसिल हो जाएगा, क्यू 2 भी कैंसिल cancel. हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को मिलेगा 4 पाई स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर एम गायब, एम स्क्वायर Sir, सॉरी M आएगा M. एम ही Yes. आएगा, देन एफ स्क्वायर, R देन square आर स्क्वायर upon अपॉन 2. 2। तो 2. ये 2 Yes. देख लो बच्चा, 2 Yes, पाई sir. स्क्वायर एम एफ स्क्वायर आर स्क्वायर एम, राइट। बच्चे ये आपका फॉर्मूला है, दिस विल बी द फॉर्मूला। अब बच्चे जरूरी नहीं है ऐसा ही करना है आपको, इनफैक्ट आप काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लेके भी किया, राइट। तो v नहीं पता है तो आई कैन राइट v का बदले में r ओमेगा, यू रिमेंबर। Yes, sir. सो r स्क्वायर हो जाएगा हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो नाउ ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई f का स्क्वायर, राइट। Yes. 2 Yes. पाई f का स्क्वायर। तो ये 4 हो जाएगा, बट ये 2 से कैंसिल होकर 2 बचेगा, राइट। देन पाई स्क्वायर आ जाएगा, देन m r स्क्वायर ऑफ कोर्स f स्क्वायर है। दोनों थिंग यही मिला आपको, Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो यू कैन गो विद एनी फॉर्मूला, सो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट तो यही आना है, राइट। Yes. Yes. फाइन बच्चा, अभी सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि वैल्यूज तो सब कुछ दिया है, इज इक्वल टू, चलो अपॉन नहीं है वो अच्छी बात है, तो आपको एक ही साथ आ जाएगा। सो 2 है, देन 3.142 का स्क्वायर है, देन m है तो 1.67 इंटू 10 टू माइनस 27 है, 27। r का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 टू माइनस 2। f का स्क्वायर 10 टू 14। So it is like e is equal to 3672 into 1.67 into 3.142 का स्क्वायर into अभी जो है ये 14 और ये 29 मतलब 10⁻15 बचेगा, है ना बच्चा, -50। 14 का डबल 28 है, बट वो -29 है बच्चा। इज इट ओके? Yes, sir. Sir, screen थोड़ा blur है. जस्ट अ सेकंड बच्चा, बच्चा ब्लर है, थोड़ा लाइट दिख रहा है शायद। Yes. Yes. ठीक है, फाइन फाइन, लॉग इन अगेन। इज इट ओके ना बच्चा? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है बच्चा, लॉग से 72 इंटू 1.67 इंटू 3.142 का स्क्वायर 2 बार लेना है, उसको ऐड करो, एंटी लॉग ले, और बताओ एनर्जी कितना होगा। बट आपको याद रखना एनर्जी हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चाहिए, तो मेगा मतलब हम लोग को 10⁶ का जरूरत है।
अभी जो भी आंसर आएगा जूल्स में आएगा, जूल्स में आएगा। सर हाँ। 1.187 into 10 raised to minus 10 joules है। क्या बोला सर बच्चा? 1.187 into into 10 10 to the raised to power minus minus 12 10। आ रहा है। 1.187 बराबर है, into 10 raised to minus 10 joules। -10 कैसा आएगा बच्चे? इसका पावर कितना है हाँ। आपको? सर मुझे 1.184 into 10 to the power minus 12 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से वही आना चाहिए, क्योंकि 72 और ये 3, मतलब ऑब्वियसली 3 रेड्यूस हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू 100 से ज्यादा आएगा, है ना। 72 मतलब 1000 में रहेगा अप्रोक्स, राइट। यस बच्चे चेक, पावर चेक करो बच्चा। मेरे हिसाब से 3 रेड्यूस होके इतना आना चाहिए। जस्ट चेक द पावर बच्चा, चेक द पावर। मिल रहा है? चेक किया? यस सर। क्या आ रहा है? 3 है 10 raised to minus 12। हाँ ठीक है। अब ये जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 minus माइनस 90 9 से डिवाइड करना। तो इधर भी लॉग लेके इसका वैल्यू निकालो, इनटू ऊपर लेके आएगा तो 10 रेस्ट टू 7 आ जाएगा, राइट ना। यस सर। Yes. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लोग को 6 का जरूरत है, तो हम लोग 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लिख लिए। चलो अभी जो भी आएगा उसको 10 से शिफ्ट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उससे 10 से शिफ्ट कर देंगे। वन 1.187 अपॉन 1.6 का लॉग। मिला? तो अभी तक तो आंसर मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से बच्चा। सर 7.42 आ रहा है। 7.42 आ रहा है कि 0.742 आ रहा है? ये वाला वैल्यू बाद में 10 से शिफ्ट करना है ना। 0.741। ओके 0.741 बराबर है ना बच्चा? Yes, sir. यस सर। ओके फाइन। तो ठीक है, चलो आपने लॉक किया तो मेरे और एक 4 वैल्यू मिलना चाहिए ना बच्चे। 0.7418. 8। ओके फाइन।
नाउ इट इज सो, तो एक शिफ्ट कर दिया, so you know it will become E is equal to 7.418 mega electron volt. This will be the final answer. Yes. बच्चा सबको समझ में आया है? थोड़ा लेंदी था बट इतना डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा मैनिपुलेशन था बस। इज इट ओके? रब करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 18, ये हो गया 17, सो विल मूव टुवर्ड्स 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? ए वायर लूप ऑफ द फॉर्म शोन इन द फिगर कैरीज ए करंट I. Obtain the magnitude and the direction of magnetic field at point P, जो P सेंटर पे है। तो जो इसमें एक बच्चा एक आर्क है और एक स्ट्रेट वायर है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, ऐसा कुछ है डायग्राम, है ना? Yes. मान लो ए सेंटर है, तो ये आर है, तो ये भी आर है, एंड ऑफ कोर्स ये भी आर है। तो अभी क्या बोला है उन्हें? इसमें करंट का डायरेक्शन है ऐसा, दिस इज गोइंग टू बी आई, दिस इज हाउ इट इज फ्लो, एंड ये एंगल 90 डिग्री उन्होंने बोला। ठीक है, तो आपको ये 90 है, तो ये वाला एंगल, ए वाला 270 डिग्री है और ये 90 डिग्री, एंड ये पॉइंट पी है, तो पी इधर है, इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। बच्चा ठीक है? Yes. Yes. तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक इधर से इधर पार्ट 1, एंड नीचे जो है ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इतना ठीक है? Yes. सो पार्ट 1 जो है ये वाला, तो इसको मैं रीड्रॉ कर ले। सो ये आर, इसमें करंट आई, एंड ऑब्वियसली मान लो बच्चे ये थीटा है, जिसका वैल्यू 270 डिग्री है, राइट? जिसको आप 3π/2 ले सकते हैं, बराबर ना? 2π - π/2, दैट इज 3π/2, बराबर है? Yes. Yes. तो मेरे को एंगल रेडियन में चाहिए इसके लिए। ठीक है, अभी बच्चा थीटा है, तो हमारे पास करंट कैरिंग आर्क का फॉर्मूला है, आर्क, उसका मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू μ0/4π I/r into theta है। यू रिमेम्बर ये Yes, फॉर्मूला? sir. Yes. 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 तो हो गया ना? तो हम लोग को थीटा तो पता है आर्क के लिए, तो μ0/4π I/, ये चलो फॉर्मूला ऐसा है, तो कैपिटल आर रिप्लेस किया, इसको मैंने 3π/2 डाल दिया, तो पाई कैंसिल, ये 8 होगा, तो B इज इक्वल टू 3/8 μ0 I/r है, बराबर है? Yes. तो मैंने लास्ट टाइम ये भी बोला था आपको, ऐसा बोला था, देखो याद करो, मैंने बोला था एक क्वाड्रेंट है तो μ0 I/8r आता है, तो ये 3 क्वाड्रेंट है ना, तो अल्टीमेटली 3 टाइम्स होगा, Multiply by 3. Yes. राइट? अभी बच्चा ये जो पॉइंट P इधर दिख रहा है आपको, ये वाला नहीं, ये P, तो कोई बता सकता है उधर डायरेक्शन क्या रहेगा B का? Inwards रहेगा sir. बराबर है बच्चे, देखो इनवर्स, Right hand thumb. Yes. राइट हैंड, तो मैं ऐसा सर्कल करके क्रॉस लिखूं? Yes. बच्चा इधर तक तो सबको समझ में आया, राइट? Yes, sir. Yes. फाइन। सेकेंड पार्ट, बच्चा सेकेंड पार्ट इसको ले रहा हूं मैं, ऐसे
ऑब्वियसली ये आर है, ये आर है, राइट? तो इतना तो पक्का है कि, एंड ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आर है, ये आर है, तो ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो 90 है, तो अल्टीमेटली ये दोनों सेम है, तो दिस विल बी 45, दिस विल बी 45। यू एग्री विद मी? Yes. और करंट ऐसा जा रहा है। इतना ठीक है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये भी 90 डिग्री है, तो इसको मान लो स्मॉल आर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर है और ये दोनों कैपिटल है। तो ये 90 टोटल है, तो ऐसा किया तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, राइट? Yes. Yes. इतना सबको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन बच्चा? एनी कंफ्यूजन? समझा सर। हाँ। No, sir. अभी बच्चा मेरे को ये कैपिटल आर नहीं चाहिए, मेरे को स्मॉल आर चाहिए। सो ये 45 डिग्री है, तो ये एलिमेंट, राइट, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इट इज आर साइन कॉस 45 होगा। सो डोंट यू थिंक ये वाला इट इज आर साइन 45 होगा बच्चा? स्मॉल आर विल बी आर साइन 45 होगा। यू एग्री विद Yes. दिस? Sir. बस समझ में आ रहा है ना? ये वाला ट्रायंगल Yes, और sir. ये वाला r cos 45 होगा, ये वाला इधर से इधर, राइट? Yes, sir. तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू r, व्हाट इज sin 45 बच्चा? 1/√2. By root 1 two. बाई रूट। तो हम लोग को ये वैल्यू लिख के रखो, आप इतना समझ में आया, राइट? अभी बच्चा पॉइंट पी इधर है, अभी याद करो, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एट ए पॉइंट ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, याद है आपको? B is equal to its mu 0 upon 4 pi I upon R in bracket sin alpha plus sin beta, याद है? Sin beta. Yes. तो ये हमारा Yes. अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा आर है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. चलो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। B2 विल बी mu 0 upon 4 pi, दिस इज I upon R का बदले में R by root 2। इज इट ओके? Yes. बट साइन अल्फा साइन बीटा सेम है, तो 2 टाइम्स साइन 45। इज इट ओके? इज इट Yes. ओके बच्चा? Yes. अरे बच्चा ये लिखने का भी जरूरत नहीं है। शुड आई राइट स्मॉल आर एज आर साइन 45? कैंसिल हो जाएगा। हाँ बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, राइट? कैंसिल हो जाएगा। सो विल हैव B2 इज इक्वल टू 2 और ये 4, तो हम लोग को मिलेगा mu 0 I अपॉन 2 पाई R। चेक कर लो बच्चा, Yes. mu 0 I अपॉन 2 पाई R। Yes, sir. इज इट ओके? एनी कंफ्यूजन? No. फिर से डायरेक्शन चेक करो बच्चा। डोंट यू थिंक राइट इनवर्ड से हैंड आएगा। इनवर्स ही है? देखो Yes. इनवर्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी उसका पार्ट है ना। तो Yes, sir. अल्टीमेटली इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इधर भी अंदर आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो कंटिन्यूअस है। तो Yes. लिख दिया। बट उन्होंने क्या बोला बच्चा? नेट मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है, तो आपको B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो mu 0 बाहर, चलो पहले लिख लेते हैं, mu 0 3 mu 0 I अपॉन 8R प्लस mu 0 I अपॉन 2 pi R। इज इट ओके? Yes, sir. तो अभी इसमें कौन सा टर्म्स बाहर जा सकता है बच्चा? mu 0 I by R. mu 0 I अपॉन R। ओके, तो जो नहीं जा सकता है वो 3 अपॉन 8 है, राइट? प्लस ये इधर 1 अपॉन 2 पाई। इज इट ओके? Right. चेक कर। Yes.
हाँ, तो ये होगा आपका आंसर। बट कभी कभी क्या करते हैं मालूम है आपको, जैसे इधर देखो μ0/4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो फॉर्म में लिखने का कोशिश करते, तो μ0 तो है, तो आपको इधर 4π का जरूरत है। तो मान लो 4π मैंने बाहर ले लिया, तो 4π मैंने बाहर ले लिया, तो ऊपर भी 4π लेना पड़ेगा। तो ऊपर 4π लिया तो ये 8 है। डोंट यू थिंक इट विल बिकम 3π/2 Yes. Yes. प्लस +2. +2. हाँ बच्चा 4π है तो ये +2 है, तो ये भी क्रॉस। तो आपका आंसर ए भी राइट है, ये भी राइट है। सो इट इज अप टू यू, आप ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिखो, ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चा, ये कंप्लीट करो। कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आया ना अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन फाइन, नोट डाउन कर लो इसको। ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चा, डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, आपको फॉर्मूला पता रहना है सब। डन? No, sir. ओके, Done, sir. ओके। तो बच्चे एवरीबॉडी फिनिश्ड? Yes, sir. सो एनी कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है बच्चा, 3 क्वेश्चन बाकी है, वो भी थोड़ा थोड़ा लेंदी है, तो ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।